आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु शब्द से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि ये दोस्तों हमें दिया गया है विस्तृत स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु इस शब्द के बारे में हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इस शब्द से हम क्या समझते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि ये दोस्तों हमारे जब प्रति जीवाणु क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रति जीवाणु की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, कि जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों का वह परास जिस पर प्रतिजैविक का प्रभाव होता है उसे हम प्रतिजैविक का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये से हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रतिजैविक जिसे हम कहते हैं प्रतिजीवाणु स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों हमारा जो है जो प्रतिजीवाणु गर्मग्राही अथवा गर्म अग्राही दोनों प्रकार के जीवाणुओं को विस्तृत परास का विनाश या फिर विरोध करे और संक्रमण को दूर करे, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके पश्चात हम इसके विस्तृत तौर पे देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि जीवाणुओं अथवा अन्य सूक्ष्म जीव, ठीक है, जीवाणुओं अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों का वह परास। ठीक है, परास का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर परास का मतलब होता है हमारे रेंज से। ठीक है, इसका रेंज कहां तक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीवाणुओं अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों का वह परास जिस पर हमारा जो प्रतिजैविक है इसका प्रभाव होता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम प्रतिजैविक का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों जितने एरिया में हमारा जो है प्रतिजैविक जो है वो प्रभाव पहुंचाता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, उतने एरिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसे उसका प्रतिजैविक का स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो प्रतिजीवाणु, ठीक है, जो प्रतिजीवाणु गर्मग्राही, ठीक है, गर्मग्राही तथा गर्म अग्राही, इसमें हमारे कौन से आ जाएंगे दोस्तों, गर्म स्रोत में हमारे जो जीवाणु उपस्थित होंगे वे सारे आ जाएंगे। ठीक है, और दोनों प्रकार के हमारे जो जीवाणु हैं इसे विस्तृत परास, ठीक है, विस्तृत परास मतलब कि दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से हमारा जो रेंज है वो यहाँ पर संपन्न होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विस्तृत परास का क्या करें दोस्तों, विस्तृत परास के कारण उस जीवाणु को विनाश करके बहुत से संक्रमण को ठीक करें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसको विनाश करके बहुत सारे संक्रमण को ठीक कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी परिभाषा पूर्ण रूप में क्या कह सकते हैं, जो प्रतिजीवाणु गर्मग्राही तथा गर्म अग्राही दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करके बहुत से संक्रमण को ठीक कर दे उसे हम विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु क्या है। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों हमारा क्या होता है, गर्मग्राही और गर्म अग्राही दोनों प्रकार के जीवाणु को क्या करता है, यहाँ पर नष्ट करता है और संक्रमण को दूर भगाता है। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।